गुड इवनिंग डियर बच्चों। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स ही है। मोशन जो आपने 2D में पढ़ा है बेटा, बेसिकली ये 1D इन एक्स और एक 1D इन वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, है ना। तो इसमें कुछ चीजें दिमाग रखने हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन जो बात कर रहे थे, मार्कर को मैं फेंक रहा हूँ तो अर्थ के आसपास ही है। ऐसा नहीं उसको फेंक दिया तो यार 5-10 किलोमीटर ऊपर चला गया। तो आपका जो है ग्राउंड सरफेस उससे नीचे ही हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा हाइट पे नहीं बात करते हैं, है ना। और ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में एक्ट होती है, ये बात समझना है। और जो प्लेन कंसिडर करेंगे वो अर्थ का प्लेन, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, इसमें ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा नहीं होती है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये सब कुछ बातें जिसको दिमाग में रखने एजम्पशन के साथ। एयर रेसिस्टेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो बोलोगे सर मैं इसको फेंकूंगा तो हवा भी तो चलेगी, एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं लेना है ना चीजों को। हम आइडियल केसेस में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैंने एक बॉल को इस तरह से सर्टेन एंगल थीटा पे फेंका, स्पीड यू थी मेरी, इस तरीके से फेंका। तो अब तुम क्या देखो, ग्रेविटी क्या होगी, नीचे एक तरफ एक्ट करेगी। ग्रेविटी यूं एक्ट करती है, नीचे की तरफ एक्ट करती है। जब बॉल ये ऊपर की तरफ जब भी जाएगा, ये बॉल बोले नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, सब बोले नीचे जाओ, तो क्या होगा, कुछ हाइट तक ये ऊपर सर्टेन ट्रैवल करेगी, उसके बाद क्या होगी, बॉल यूं गिर जाएगी। तो ये जो आपका पॉइंट होगा बेटा, ये जो आपका पॉइंट होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसका एच मैक्स। हर पॉइंट पर ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है बेटा, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है बेटा। हर केस में नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, हमेशा हर केस में, ठीक है ना। ग्रेविटी नीचे ही लग रही है हर केस में, बात करो हर केस में। बॉल को हर कोई नीचे ही गिरा रहा है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो यहां मैं इसलिए ऊपर बढ़ा दिया ताकि डायग्राम देखने में ज्यादा खराब ना लगे, है ना बेटा। क्योंकि बॉल यहाँ पे बेटा, बॉल ये है ना, उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, मतलब ग्रेविटी वैसे ये नीचे की तरफ अट्रैक्टेड होगा। ये बॉल नीचे, बॉल पे जी नीचे की तरफ लगेगा बेटा, ये अपना अर्थ सरफेस, ठीक है बेटा। चलो ठीक है। तो अब जो है, सो अगर हम यहां बात करें बेटा, तो इस u को मैंने किसी थीटा एंगल पे फेंका है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पे एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या है बेटा, मैक्सिमम है, एच मैक्स बात कर रहे थे, हाँ। तो ये आपका u का दो कंपोनेंट, एक x में हो गया u इन x, और एक आपका हो गया बेटा u इन y, ठीक है। u इन x अगर हम बात करें बेटा, है ना, ये वेक्टर है, थीटा एंगल पे बेंड कर दी बेटा, ये क्या होता है u cos थीटा। ये सिंपल सी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और ये u y है बेटा, और ये u है, तो दिस इज व्हाट, जिससे एंगल नहीं बनता वो साइन होता है, दिस इज u sin थीटा हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं, x में cos है, y में u sin, ठीक है बेटा। अगर हम टॉप पॉइंट पे बात करें, तो टॉप पॉइंट पे जो है सो आपका इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे vy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सिर्फ बात किसमें हो जाएगी, vx में। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, x डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई रोल प्ले नहीं है, y डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है। अच्छा, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, है ना, सब कुछ बदलेगा। तो यहां पे एक बात क्या समझ में आया, x में ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो vx बराबर क्या होगा बेटा, ux। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और जहां से मैंने फेंका और जितने दूर तक गिरा, ये क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है, ठीक है बेटा। और जो टाइम लगा बॉल को यहां से यहां तक जाने में, वो टाइम जो कहलाई, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, ठीक है। और टाइम जो यहां से आपको टॉप तक जाने लगा, वो टी ऑफ ए कहलाया, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और ये जो बेटा टाइम है, ये कहलाया बेटा टाइम ऑफ डिसेंट। इतनी सारी बातें हो गई बेटा, है ना। बेसिक टर्म तो मैंने तुमको समझाया, है ना। इसका डिस्टेंस अगर हम बात करें, तो इसमें ux इंटू टी हो जाएगा। अब एक ही करके निकालेंगे अभी हम लोग, है ना, ठीक है, स्टडी करेंगे मोशन को। तो सबसे पहले हम एक एक करके हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर एक पार्ट पे जनरल पॉइंट में यहाँ पे अगर बात करूँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे बेटा, इसके भी दो कंपोनेंट इस तरीके से बात कर लो। अब हर जगह जीरो नहीं होगा, यहाँ कुछ अल्फा एंगल बनेगा, तो ये मान लो इसका v हो गया वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा vx डैश, और ये क्या हो जाएगा vy डैश, क्योंकि किसी अल्फा एंगल पे बात कर रहे हैं, थीटा एंगल अल्फा एंगल बन गया, है ना। तो इस बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। जहां से फेंके, पूरा जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया, रेंज y में कितना कवर किया, वो हाइट हो गया इसका बेटा।
ठीक है ना। x में वेलोसिटी u cos थीटा, y में वेलोसिटी u sin थीटा कवर हो गया बेटा। यहां से जमीन से टॉप तक जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ये बात बहुत क्लियर है, ठीक है बेटा। तो तुम आराम से इस चीज को यहाँ पे लिख लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है बेटा। तो अब जो है सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे हम इस कुछ टर्म्स को हटाते बेटा, ठीक है। मैं बाद में यूटिलाइज करूंगा इस चीज का। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल को किसी u वेलोसिटी से फेंका और ये बॉल इस तरीके से गिर गई मान, ठीक है बेटा। ये थीटा है, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस डिफाइन क्या मैंने बेटा, दिस इज u sin थीटा और ये आपका हो गया u cos थीटा, ठीक है। और ये h max। यहां मैंने क्या बोला था बेटा, इस पॉइंट पे सिर्फ x पे वेलोसिटी होगी, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो टाइम है बेटा, यहां से यहां पे क्या कहलाया बेटा, टाइम ऑफ एसेंट का, ठीक, बेसिक सी बात। तो Vy इक्वल टू 0 हो गया बेटा, है ना। तो V का बेसिकली होता क्या है, Vy इक्वल टू क्या होता है, uy ऊपर फेंक रहे हो, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा gt। तो Vy 0 हो गया बेटा, uy क्या है, u sin थीटा माइनस ऑफ gt, ठीक है। जो मैंने ऊपर फेंका है बॉल, इसको TA तो बोल सकते हैं, है ना। तो यू कैन राइट हियर u sin थीटा इक्वल टू g टाइम्स ऑफ TA, और TA इक्वल टू क्या हो गया बेटा, u sin थीटा बाय g हो गया बेटा, सिंपल। इस टाइम ऑफ एसेंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक बात क्या समझाया आपको, सिखाया बेटा, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है वो 2 टाइम ऑफ एसेंट बोल लो, या 2 टाइम्स ऑफ डिसेंट बोल लो, या तुम टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बोल लो, तुम्हारी इच्छा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। चल थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से याद रखते हैं, क्योंकि मैं इसको ux अभी बोला हूँ बेटा, और इसको मैं uy बोला हूँ। तो मैं टाइम ऑफ एसेंट को यहाँ बोल सकता हूँ uy बाय g, और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं यहाँ बोल सकता हूँ 2u ऑफ y g, ठीक है ना। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो 7i प्लस 4j, तो यहाँ 4 डायरेक्टली तुम पुट कर सकते हो, क्योंकि y जो है आपका uy जो है आपका 4 हो गया, j कैप में बात कर रहे हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ मुझे निकालना आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए था। अब थोड़ा हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, कितना होगा वो भी हम चेक कर लेंगे, है कि नहीं है। तो आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ पे कोई भी एयर असिस्टेंस नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, तो अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे टाइम बात कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट बात कर ली, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बात कर लेता हूँ हाइट का। चलो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया, यहाँ पे दिमाग लगाया, तो Vy इक्वल टू 0 है, तो मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, है ना। Vy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ये भी बात करते हैं अपन, हाइट के जनरल हाइट के लिए बात करते हैं अपन बेटा, है ना। तो h max अगर बोलूंगा, टोटल हाइट अगर मैं इसको h बोल देता हूँ बेटा, है ना। टोटल हाइट इज एट दिस पॉइंट, एट दिस हाइट दिस वेलोसिटी इज 0, हाईएस्ट पॉइंट। तो व्हाट यू विल राइट हियर, दिस इज 0 इज इक्वल टू u sin थीटा का होल स्क्वायर
माइनस ऑफ 2gh और h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया बेटा 2g. दिस इज h फॉर्मूला, हाइट कैपिटल यूज किया और कैपिटल यूज कर लेता हूं. ठीक है, so this is the height formula. In this height velocity is 0, so you can use this formula. At this height vy is 0, so u square sin square theta upon 2g. ठीक है बेटा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना, उस केस में मुझे मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन मैक्सिमम 1 होता है. तो यू कैन राइट हियर h max इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g. ठीक है ना. चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को दिमाग में रखना है इस को. तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं बेटा, h बराबर यहाँ पे u y है बेटा, ये u y का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2g हो गया, है ना बेटा. जब याद करो, ठीक है ना, जब मोशन 1D पढ़े थे ग्रेविटी के अंदर में जब बॉल को ऊपर फेंकते थे तो 90 डिग्री था ना सरफेस से, तो u स्क्वायर बाय 2g लिखते थे, जहाँ पे v बाय 0 हो जाता था. ये हो गया आपका h का फॉर्मूला. हाइट में आपने इस चीज को बात कर लिया, y डायरेक्शन के बारे में आपने बात कर लिया यहाँ पे. ठीक है बेटा, अब रेंज भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ, है ना. तो रेंज क्या है, x डायरेक्शन की दूरी बात कर लेते हो ना. रेंज, दिस इज रेंज, r से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको. तो r बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u ऑफ x इंटू टी. ठीक है ना, एक्सेलरेशन इसमें एक्ट होगा नहीं, तुम यहाँ पे लिख नहीं सकते ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरीके से तो बात नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि ax 0 होता है, ग्रेविटी तो x में है ही नहीं, है ना. r इक्वल टू ux दैट इज u cos थीटा इंटू t बात करोगे दैट इज 2u sin थीटा बाय g फॉर्मूला से. तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, sin 2 थीटा का बाय क्या हो गया. तो रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. कई लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, r इक्वल टू u cos थीटा इज ux एंड दिस इज uy एंड दैट इज इक्वल टू g. तो रेंज इक्वल टू 2ux uy इनटू क्या हो गया बेटा, g हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, मैक्सिमम रेंज कब होगा. ठीक है ना, आर मैक्स पे कब बात करोगे बेटा, आर मैक्स पे तब बात करोगे जब साइन 2 थीटा आपका 1 हो जाएगा. सो साइन 2 थीटा आपका 90 डिग्री पे होता है, और भी होता है, लेकिन अपन बात अभी 90 डिग्री पे करेंगे. ठीक है ना, जिसके इंटरवल में मल्टीपल एंगल्स होती है, लेकिन 90 डिग्री आपका एक फर्स्ट फेज एंगल में अगर हम बात करें तो साइन 90 इज 1. ठीक है बेटा. सो यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 बेटा, यहाँ पे साइन 90 मैंने लिखा. सो 2 थीटा इज साइन 90 डिग्री, जस्ट राइट 2 थीटा इज इक्वल टू साइन को जस्ट मैंने कंपेयर कर लिया, थीटा इज व्हाट 45 डिग्री. अच्छा, सो पाई बाय 4 पे जो है सो इसका मैक्सिमम रेंज मुझे मिलेगा. कितना मिलेगा, जब ये 1 हो जाएगा टर्म, ठीक है ना, ये टर्म को क्या करना है 1 करना है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे आर मैक्स अगर हम बात करें बेटा तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाय g. अच्छा, सो इट इज जस्ट लाइक एच मैक्स अगर हम बात करें तो उसका बिल्कुल यहाँ पे आधा है, रेंज मैक्स पे एच मैक्स का बिल्कुल आधा है अगर हम यहाँ पे बात करें, कंपेयर करें इस चीज को, है ना. क्योंकि यू स्क्वायर बाय 2g था, यू स्क्वायर बाय g है. देख रहे हो बेटा, देख रहे हो बेटा, है ना. तो बहुत सिंपल है, इस चीज को अपने को समझना, है ना. तो ये h मैक्स यहाँ में लिखा है यू स्क्वायर बाय 2g और यू स्क्वायर बाय g. तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये रेंज को समझना, रेंज किस तरह से डिफाइंड हुआ. तो ये x का कंपोनेंट हो गया, ये y का कंपोनेंट हो गया. एक बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, साइन 2 थीटा, है ना, जैसे मैंने बात किया अभी यहाँ पे बेटा, साइन 2 थीटा के बारे में बात हो रहा है. तो साइन 2 थीटा का पॉजिटिव 2 जगह होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में. 0 से 180 में साइन 2 जगह पॉजिटिव होता है, अपने आप को रिपीट कर लेता है. जैसे मैं बात करता हूँ साइन थीटा बराबर 30 पुट करो, सिंपल तरीके से हम बात कर रहे हैं. थीटा कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वैन एक केस स्पेशल सा केस है बेटा, ठीक है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री बात होता है. इस चीज को मैं हटाता हूँ क्योंकि ये चीज आप लिख चुके हो, ऑलरेडी लिख चुके हो ना बेटा, है ना. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बात कर लेते हैं. है ना, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा यू कैन सी से. थीटा है 90 माइनस थीटा पे रेंज जो होती है बेटा वो सेम होती है. क्यों, पुट करके देखते हैं बेटा. सिंपल तरीके से, ज्यादा मैं घुमा के ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे मेडिकल वाले बच्चे भी देख रहे होते हैं, है ना. ज्यादा मैं घुमा के यूज नहीं करूंगा. लेट थीटा इज 30, सो 90 माइनस थीटा इज 90 माइनस 30 दैट इज व्हाट 60. चलो पुट करते हैं. रेंज इस पे बात करते हैं.
तो यू स्क्वायर क्या बेटा फॉर्मूला बाय जी साइन 2 इंटू 30 है। और इस केस में अगर हम बात करें बेटा r इज इक्वल टू, इसको r1 ले लो, इसको r2 ले लो, तो यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 इंटू 60। अच्छा, यू स्क्वायर बाय जी दोनों में साइन 60 डिग्री और यहां पे भी यू स्क्वायर बाय जी दोनों में साइन 120 डिग्री है ना। जब साइन 60 बात करें तो ये भी क्या होता है, √3/2 होता है बेटा। और साइन 120 बात करें, साइन 120 क्या होता है बेटा, साइन 90 प्लस 30 होता है। साइन 90 यूज किया, चेंजर यूज कर लिया, तो 90 प्लस 30 ट्रिग्नोमेट्री आपको इससे पहले बताया जा चुका है, आपको आता भी है। 90 प्लस 30 इज cos 30 एंड cos 30 इज व्हाट, √3/2। दोनों जगह वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। हमने क्या एक नया रूल क्या याद किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। और क्या सीखा, एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट नहीं होती है, तो यूएक्स बराबर क्या हो जाएगा, वीएक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं किसी जनरल एंगल पे अगर मैं बात कर लिया बेटा, इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं आगे बताऊंगा, किसी जनरल एंगल पे बात कर लिया जहां पे वी अल्फा एंगल बनाती है, तुम लिख सकते हो यहाँ पे बेटा वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा सेम होती है ना। इसी को मैं अभी ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब तुम लिख लिए होगे सब चीजों को, है कि नहीं है चीजों को, यही साथ में अपन बता देते हैं इस चीज को बेटा, यहीं पे टाइम वेस्ट ना करते हुए। मान लो ये आपका बेटा वी है और ये आपका अल्फा एंगल बना रही है, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज व्हाट वी वाई बेटा। तो आपका जो यू एक्स और वी एक्स होगा वो सेम होगा। मैं आपको ये बात लिखा भी था, यू एक्स इक्वल टू ऑलवेज वी एक्स, क्योंकि एक्स में कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। ग्रेविटी होगा तब ना फाइनल स्पीड आपकी बदलेगी, यहाँ तो है ही नहीं। तो यू एक्स क्या है बेटा, सिंपल यू कॉस थीटा, और वी एक्स क्या है, वी कॉस अल्फा, है ना। तो ये कई बार ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी में, जेईई मेंस में, मेडिकल में आ चुके हैं। तो वी तुम डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि यू कॉस थीटा गिवन होगा, यू कॉस थीटा बाय कॉस अल्फा इज सेक अल्फा, तो वी इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू सेक अल्फा, यू कैन डायरेक्टली गेट द फाइनल वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार बेटा मान लो आप देख किसी थीटा से आप ऊपर गया एंगल तो डिक्रीजमेंट हो चली जाएगी, धीरे धीरे जीरो फ्लैट हो जाएगा। तो मान लो वेलोसिटी अल्फा एंगल बना ली, है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाई, अल्फा एंगल, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो नहीं बदलती है, ग्रेविटी एक्स पे तो एक्ट करता नहीं है, तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, वी एक्स क्या है, वी कॉस अल्फा, जिससे एंगल बनता है वो कॉस अल्फा, तो वी इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू सेक अल्फा। तो यहाँ पे बात आपने जनरली कर दिया, आप अच्छे तरीके से इसको लिख लो। अच्छे तरीके से लिख लो, गलत नहीं है ना।
चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में, जनरल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन आगे कंक्लूड करेंगे चीजों में, ठीक है। जनरल वेलोसिटी बात कर लेते हैं, जनरल एकदम जनरल बात करते हैं। सबको मैं हटाता हूं, सॉरी। चलो अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने पार्टिकल को इस तरीके से सपोज फेंका था, तो पार्टिकल ने यूं गया और यूं गिर गया। तो यहां पे अगर हम बात करें, दिस इज व्हाट रेंज, इसे बात कर चुके हैं पहले से। ये यू है, ये थीटा है, और यहां मैंने मार्क कर लिया यहां पे, ठीक है ना। ऑन असेंडिंग दिस इज वी, दिस इज अल्फा, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। अब वेलोसिटी बात कर लेते हैं, दिस इज यू वाई एंड दिस इज यू एक्स, दिस इज यू साइन थीटा एंड दिस इज यू कॉस थीटा। कई बार बेटा ध्यान रखना, थीटा वर्टिकल से बनाता है, ये यू कॉस ये यू साइन हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा, तो वी एक्स इक्वल टू तो सिंपली यू एक्स, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहां बात करें वी वाई, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस ऑफ जी टी, ऊपर की तरफ नीचे आता तो प्लस जी टी होता है, तो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है वो सब चीजें, है ना। ऊपर जाएगा तो जी नेगेटिव लेना है। दिस इज यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, दिस इज वी वाई, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, है ना। तो अब यहां पे क्या बात करोगे, दिस इज वी वाई। अब यहां पे अगर मैं नेट वेलोसिटी तुमसे पूछ लूंगा, ठीक है ना, वी नेट, तुम बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ, इसके लिए बात हो रहा है बेटा, वी वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई स्क्वायर के बारे में तुम क्या बोलोगे, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स के बारे में क्या बात करोगे, दिस इज व्हाट बोलोगे सर सिंपली यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इतना काफी है, ठीक है। बाकी डाटा दिया रहेगा, तुम पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में यहाँ पे आ गई, दिस इज वी। चलो एंगल पूछ लेगा, अल्फा पूछ लेगा तुमसे, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी वाई बाय वी एक्स होता है। तो डायरेक्शन पूछेगा तो उसमें ऐसा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको मैं बताता हूं, बाय क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। यू कैन फाइंड आउट हियर अल्फा। कितना सारा चीज तुम निकाल दी, है ना। वी तो निकाल ही लिए थे, वी इज इक्वल टू क्या था, यू कॉस थीटा इनटू सेक अल्फा, है ना। तुमने सारा चीज निकाल दिया। इतने सारे डाटा आपको जो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बेसिकली याद तो नहीं होनी चाहिए, मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए, हाँ सर ने इतनी सारी बातें हमें बताई। यही चीज गिरने वालों में होता तो वी इधर की तरफ, ये आपका वी एक्स, ये आपका वी वाई, मतलब एक्स डैश और वाई डैश गिरना, लेकिन उस समय में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बात इतना ही है, ठीक है बेटा। तो इस बात का अपने को ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर में एक आपका ये फेज है। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, फिर एक साथ अपन कुछ प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज ट्रेजेक्ट्री, उसको भी अपन देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अभी आपने बोला सर इस तरह से पार्टिकल मतलब जो है शेप ले रही है, दैट इज पैराबोलिक पाथ। सो पैराबोलिक तो x की पावर 2 होती है, तो थोड़ा बताएं। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, ये y और x का रिलेशन है। ट्रेजेक्ट्री जो पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अपन बात करते हैं, ठीक है ना, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अपन बात करते हैं, है ना। इस तरीके से हमने बात किया। इस चीज को भी बेटा यहां से मैंने जो है सो यहां से फेंका इस चीज को, ये मेरा ऑरिजिन है, बार बार मैं वही कंसिडर करता हूं, ठीक है ना। तो ये मुझे रिलेशन जानना है, दिस इज y एंड दिस इज x। चलो ठीक है, आपने u से फेंका है और ये थीटा एंगल है, ये सब सारी बातें है, मैं मान लेता हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। चलो ठीक है, वेरी गुड, नॉट एन इश्यू। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस किए, आपने यहाँ देखा सर x का मुझे लिखना है, x का मुझे बात करना है, तो x इक्वल टू बेसिकली ux इंटू क्या होता है t होता है, किसी भी t टाइम में बात कर लो। ये आपका ux है बेटा और ये आपका uy। चलो मतलब x निकालना है तो ux और y निकालना है तो uy, कॉमन सेंस है। तो x आपका u cos थीटा है
और टी आपका एज इट इज, तो टी जनरल टाइम क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, अगर हम बात करें तो उस केस के अंदर में क्या हो जाएगा, y के टर्म, तो y इक्वल टू y है, तो h बराबर ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो uyt माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर, ग्रेविटी है हर जगह, दैट इज द मेन रीजन ऑफ पैराबोलिक पाथ, है ना। तो y इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, स्पेस में नहीं होगा ऐसा, है ना, स्पेस में अपन पैराबोलिक पाथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जी तो है ही, तो uyt माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर, तो y इक्वल टू uy इज u sin थीटा, और t को अगर हम बात करें दैट इज x बाई u cos थीटा, दैट इज माइनस ऑफ हाफ g, t इज x बाई u cos थीटा। तो ये अपना हो जाएगा u, अगर हम बात करें बेटा कैंसिल आउट कर दो, हटा फालतू, x sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा माइनस ऑफ 1/2 g, नीचे में कर लो तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बच गया x स्क्वायर। सो y का रिलेशन तुम चेक करो, x स्क्वायर पावर 2 है कि नहीं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ द इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ट्रेजेक्टरी का यूज करके, जो मतलब x और आपका जो थीटा और x उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने को ये फाइंड आउट करना है। ऐसे अपने को जो है सो बोला, एक बॉल को मैंने किक किया, बॉल को मैंने किक मारा, और बॉल जो है वो उस पर्टिकुलर दीवार से क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, मतलब दीवार उस पॉइंट पे लाई करनी चाहिए, उस कोऑर्डिनेट को लाई करनी चाहिए, यू जस्ट फिल अप दिस थिंग्स, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है बेटा, यहाँ पे हम आपको जब पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी क्या है, इसमें और सारे पॉइंट्स, अगर मैं कोई पॉइंट एक्स वाई पॉइंट चूज करता हूं और वो सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दे, तो वो सारे पॉइंट इस कर्व पे लाई करते हैं, इस कर्व पे क्या होता है, सारे पॉइंट्स लाई करते हैं इस कर्व पे, इस पैराबोलिक पाथ पे, वो पॉइंट्स x, y इज एनी पॉइंट x और y, मे बी एनीथिंग, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट्स मस्ट बी लाई ऑन दिस ट्रेजेक्टरी। सो ये आपका क्या हो गया, y एक आपका ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ हो गया। इसको कई लोग बहुत तरीके से मैनिपुलेट भी करते हैं, दिस इज x tan थीटा, एंड यू कैन आल्सो राइट हियर 1 माइनस ऑफ x को एज रहने दो, और यहां पे मैं अपने मन से इसको जो है सो इसको मैं अपने मन से जो है, तो यहां बेटा क्या किया, इसको रेंज के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे। रेंज क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अपन बात करते हैं, सो x tan थीटा, ठीक है ना, सो y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ x बाई r, तो सिंपल है, x tan एज इट इज है बेटा, और x tan थीटा, और यहां पे तो x tan थीटा इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर, जस्ट चेक करो बेटा, कोई सिंपल है, r की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा, दैट इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g, सिंपल, ठीक है, ध्यान समझो बेटा, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, ये sin थीटा नीचे है तो मर गया, cos थीटा एक साथ है, cos स्क्वायर थीटा हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा g, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में एज इट इज है, इसको नीचे भी ला सकते हो तुम, ठीक है ना, ये g नीचे आ गया बेटा, है ना, तो इसी फॉर्मेट में है, और x स्क्वायर तो एज इट इज है, तो कोई लोग इसको इस फॉर्मेट में भी याद, ठीक है ना, तो ये बेसिक पार्ट है, इसको अपने को समझना है। तो ये सारे यहाँ पे पार्ट हो गए जो मैं आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बेसिक समझाया, बहुत सारी बातों को दिमाग में रखने के लिए कहा, जो ग्रेविटी नेग्लेक्ट करना बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में जो तुम रेडियस ये निकाले हो, रेंज बहुत कम है, प्लेन आपका अर्थ का ही है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इन सब बातों को दिमाग में आपको अच्छे तरीके से रखना है, समझना है, ठीक है ना। जितनी सारी बातें मैंने आज की, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे तरीके से बेटा, तो दिमाग में सब सेट हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ नहीं था सर, बेसिकली आपने क्या किया, जो है सो आप एक बार एक्स में और एक बार वाई में अच्छे तरीके से जो है सो फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से आप इसको लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से मिलते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।